सिक्किम के ऊंचे पहाड़ों में जब सर्दियां अपने पूरे रंग में होती हैं तब ताज़ी सब्जियां मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में एक ऐसा पारंपरिक स्वाद है जो लोगों की थाली में जिंदगी भर देता है। अब इसे यहाँ की संस्कृति की आत्मा कहना भी गलत नहीं होगा। ये है गुन्द्रुक। ये सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि सिक्किम और हिमालयी समाज की सोच, जज्बे और संघर्ष की पहचान भी है। अब गुन्द्रुक की कहानी जरूरत से शुरू होती है। पुराने समय में जब पहाड़ी इलाकों में सर्दियों के दौरान ताज़ा भोजन उपलब्ध नहीं होता था, तब लोगों ने सरसों, मूली और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियों को संरक्षित करने का एक रास्ता खोज निकाला। इन्हीं परिस्थितियों में गुन्द्रुक का जन्म हुआ। पत्तों को सुखाकर और फिर उन्हें फर्मेंट कर महीनों तक सुरक्षित रखा जाता था ताकि कठिन समय में पोषण की कमी ना हो। यही कारण है कि गुन्द्रुक लंबे समय तक सिक्किम के ग्रामीण इलाकों में विटामिन और खनिजों का सबसे भरोसेमंद स्रोत रहा है। There will only be one insignia. लेकिन गुन्द्रुक की कहानी की शुरुआत सिक्किम से नहीं होती है बल्कि नेपाल से होती है। नेपाल के लोगों ने जब फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू की तो ठंड के महीनों के लिए गुन्द्रुक न्यूट्रिएंट्स जमा करने का एक तरीका बन गया। खासकर दुर्गम क्षेत्रों में गुन्द्रुक अक्सर ऑफ सीजन में विटामिन और मिनरल्स का एकमात्र सोर्स बन गया। अब धीरे धीरे गुन्द्रुक बनाने का तरीका जब सिक्किम जैसे आसपास के इलाकों में फैला तो यहाँ भी उसे उतना ही पसंद किया जाने लगा। इसलिए नेपाल से शुरू हुई ये परंपरा जब सिक्किम पहुंची तो ये यहीं की होकर रहेगी। आज भी सिक्किम के कई घरों में गुन्द्रुक बनाना सिर्फ रसोई का काम नहीं है बल्कि एक पारिवारिक परंपरा है। गुन्द्रुक बहुत ही वर्सेटाइल भी है। सिक्किम में इसे सूप, सब्जी या अचार के रूप में खाया जाता है। सर्दियों में जब बर्फ और ठंड जीवन को धीमा कर देती है तब गुन्द्रुक शरीर को गर्मी और ताकत देता है। जैसे अभी सिक्किम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऊंचे इलाकों में स्नोफॉल हो रहा है, गैंगटॉक में तापमान 0 के करीब है, तो सिक्किम में अभी बहुत से घरों में इस बेहतरीन गुन्द्रुक का जायका जरूर लिया जा रहा होगा। अब समय के साथ गुन्द्रुक ने लंबा सफर तय किया है। जो कभी पहाड़ों की मजबूरी था वही आज दुनिया के रेस्टोरेंट्स में गौरमे फूड के रूप में भी परोसा जा रहा है। इसकी हल्की खटास और गहरा उमामी स्वाद इसे खास बनाता है। आधुनिक व्यंजनों में भी इसका इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन इसकी आत्मा आज भी वही परंपराओं से सराबोर है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अब लेकिन गुन्द्रुक बनाने की प्रक्रिया जितनी साधारण है उतनी ही वैज्ञानिक भी है। पत्तों को हल्का सुखाकर मिट्टी के बर्तन में दबाया जाता है और गर्म माहौल में रखा जाता है। कुछ ही दिनों में प्राकृतिक बैक्टीरिया पत्तों को फर्मेंट कर देते हैं। यही प्रक्रिया इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखती है और इसके पोषण को और बेहतर बनाती है। सिक्किम में कहीं कहीं बांस या केले के पत्तों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिससे इसके स्वाद में स्थानीय विविधता भी आ जाती है। आज जब दुनिया सस्टेनेबल फूड और जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल की बात कर रही है तब गुन्द्रुक पहले से ही इन मूल्यों पर खरा उतरता है। ये दिखाता है कि कैसे सीमित संसाधनों में भी समझदारी और अनुभव से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे कठिन परिस्थितियों में भी इंसान पौष्टिक आहार ले सकता है। जहां आज जब गुन्द्रुक को विश्व भर में आधुनिक लिबास में परोसा जाता है, वहीं सिक्किम में इसकी परंपरा आज भी इतिहास की तरह प्रकृति और इंसान को करीब लाने का काम करती है। अब यहाँ भी नए नए तरीके से गुन्द्रुक जरूर पेश किया जाता है, जिसे चख कर मेहमान भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन गुन्द्रुक आज भी हमें संतुलन और परंपरा की सीख सिखा रहा है। तो आप सिक्किम में हैं या आ रहे हैं तो यहाँ गुन्द्रुक खाना और इसे घर ले जाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि याद रहे आप सिर्फ गुन्द्रुक नहीं, सिक्किम के एक छोटे से अंश को भी अपने साथ ले जा रहे हैं। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी।
तो फिलहाल ऐसे ही तमाम जानकारियों को जानने के लिए और खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।